आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों के साथ मैं ज़ुबैर कुरैशी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। एक साल तक बंद रहने के बाद वादी के स्कूलों में दर्स व तदरीस का अमल हुआ शुरू। इंतज़ामिया तालीम के शोबे में बजट का 12% कर रही है खर्च, लेफ्टिनेंट गवर्नर। मुख्तलिफ महकमा जात में काम कर रहे डेली वेजर्स और कैजुअल्स ने किया एहतजाज, तनख्वाहों की वागुजारी का किया मुतालबा। और रवां बरस के दौरान सैलानियों की आमद में इजाफे की उम्मीद, सेक्रेटरी टूरिज्म। और अब मौज़ूआत की तफसील। वादी कश्मीर में खुशगवार मौसम के बीच आज करीब एक साल तक बंद रहने के बाद 9वीं से 12वीं जमात के तलबा के लिए स्कूल खोल दिए गए और दर्स व तदरीस का बाकायदा अमल बहाल हुआ। स्कूलों में आज तालिब इल्मों की मौजूदगी से रौनक छाई रही और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए स्कूलों में ज़रूरी इकदाम किए गए थे। याद रहे कि बाज़ स्कूलों में आज दर्स व तदरीस का काम नहीं हो सका क्योंकि वहाँ SSP इम्तहान के लिए इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए थे। हाँ, सारे इंतज़ाम ठीक है क्योंकि यहाँ पर सोशल डिस्टेंस है, मास्क के बगैर एलो नहीं कर रहे हैं स्कूल में, सैनिटाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं जब हम स्कूल में एंटर हो रहे हैं, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें अवेलेबल है जो कि अभी होनी चाहिए। ज़्यादा खुशी हो रही है, आप पूछिए ही मत कि कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है। एक साल के बाद जो स्कूल में आना होता है बहुत अलग फीलिंग होती है वो। और विंटर भी बहुत इस बार बहुत ज़्यादा गया है और पेंडेमिक भी लॉकडाउन की वजह से बहुत डिप्रेशन में लोग आ गए थे और अंदर ही थे पूरे लॉकडाउन में, पूरे सारे लोग जो थे। तो बहुत खुशी हो रही है अभी वापस स्कूल आकर और अभी पूरा पढ़ेंगे और स्टडीज़ तो पूरी अच्छे से होगी अभी। तो सुबह से ही आपने बच्चों में और स्टाफ में वलवला देखा और आपने देखा स्कूल कितना खूबसूरत करके हैं, हर जगह बैनर्स है, वेलकम है और SOPs है जो हमारे डॉक्टर साहब ने और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने हमें करने को कहा है, वो हमने पूरी तरह से किया है। ऑल द सैनिटर्स हैंड वॉशेस एंड दिस मास्क्स हैव बीन ऑलरेडी ब्रॉट। और बच्चों को हमने थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप भी अवेयरनेस की है कि बच्चों इस तरह करो। और बच्चे इस वक्त पूरे मतलब मुझे हो गया 10 दिन इनके साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके, जूम पे कांटेक्ट करके आप किस तरह। और बच्चों में भी बहुत शौक है क्योंकि आफ्टर 17 मंथ्स वी हैव कम हियर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया अपने कुल बजट का 12% हिस्सा तालीम पर खर्च कर रही है, जो कि शायद ही किसी दूसरी यूटी या रियासत में खर्च होता होगा। इन बातों का इंकशाफ मनोज सिन्हा ने आज SKICC श्रीनगर में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के पहले कन्वोकेशन से खिताब के दौरान किया। कन्वोकेशन के दौरान यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील तलबा में असनाद भी तकसीम किए गए। नई पीढ़ी को मौलिक अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों के बारे में भी जागरूक करना, ये आपका ही दायित्व है। अंत में एक बात मैं और कहना चाहूंगा, एक लीडर के रूप में तकनीकी संस्थाओं जैसे IUST को अपने अलग अलग डिपार्टमेंट के निरंतर इवैल्यूएशन को भी सुनिश्चित करना आज मुझे लगता है कि तर्कसंगत लगता है। शिक्षा के क्षेत्र में एक नया मानदंड स्थापित करना और छात्रों के लिए टॉप क्लास सुविधाएं बनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। वैश्वानंद साहब ने कुछ बातें अभी यहाँ से कही है, मैं उनको भरोसा देना चाहता हूँ। मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन पर जम्मू कश्मीर प्रशासन 12% अपने कुल बजट का 12% खर्च कर रहा है। शायद देश में कोई दूसरा राज्य या कोई यूपी इतना खर्च नहीं कर रहा है। मैं कहना चाहूंगा, भरोसा देना चाहूंगा इस विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और इसी विश्वविद्यालय नहीं, इस संघ राज्य क्षेत्र के जितने विश्वविद्यालय हैं उनकी शिक्षा अगर नहीं हो सकी अच्छे ढंग से, तो मैं समझता हूँ कि समाज बदला नहीं जा सकता है। धन की कमी कभी आड़े नहीं आएगी। जो बातें आपने कही हैं मैंने नोट किया है, जल्द ही उनका समाधान करने की कोशिश। टूरिज्म सेक्रेटरी अरविंद सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सयाहत को फ़रोग़ मिल रहा है और इस शोबा की जानिब ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि रवां साल के दौरान वादी में सैलानियों की तादाद में मज़ीद इजाफा हो सकता है। हमारी पूरी कोशिश है कि 2020 में बहुत नुकसान हुआ, पूरे देश में नुकसान हुआ, कश्मीर में भी नुकसान हुआ टूरिज़्म की दृष्टि से। तो क्योंकि लॉकडाउन था, आवाजाही नहीं हो रही थी, ट्रेनें बंद थी, रोड बंद थे, एयर सर्विसेज बंद थी। लेकिन 2021 में ये धीरे धीरे खुल रहा है। हर जगह हम कश्मीर में देख रहे हैं, गुलमर्ग में देख रहे हैं, फिर हम
भारत के अन्य भागों में देख रहे हैं, जैसे गोवा में देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, उत्तराखंड में देख रहे हैं कि देश के जो अंतर के पर्यटक हैं, कुछ जो विदेश जाते थे और कुछ जो देश में ही भ्रमण करते थे, वो सब अब भ्रमण के लिए बाहर जा रहे हैं। और कई जगह, जैसे आपने गुलमर्ग में देखा होगा कि मार्च अप्रैल तक होटल की बुकिंग नहीं मिल रही है, उस तरह की परिस्थिति है। तो 21 में मुझे लगता है कि देशी जो पर्यटन है, डोमेस्टिक टूरिज़्म जिसे हम कहते हैं, उसमें निश्चित बढ़ोतरी मिलेगी और फ़ायदा होगा देश को। और अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटक आते थे, तो वो आप जब तक ये विदेशों में वैक्सीनेशन की पोजीशन या कोविड की जो पोजीशन है उसमें सुधार नहीं होगा, तब तक उनका आना जाना मुश्किल होगा। बट 21 में निश्चित हम डोमेस्टिक टूरिज़्म में सुधार देखेंगे। पीडीडी महकमा में काम कर रहे डेली वेजर्स ने आज वाजिबुल अदा तनख्वाहों को लेकर चीफ इंजीनियर के दफ्तर के बाहर जहांगीर चौक में एहतजाज किया। महकमा में काम कर रहे डेली वेजर्स के मुताबिक तनख्वाहें वागुजार न होने की वजह से वो माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आज हमारा जो एहतजाज था इसलिए था कि पिछली बार जो 14 जनवरी को हमने हड़ताल ली थी, तो चीफ साहब ने हमसे कुछ वादे किए थे जो कि उन्होंने पूरे नहीं किए। उसके बरक्स हमें सड़कों पे आने के लिए मजबूर कर दिया गया। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो, बाहर जो हमारे भाई बैठे हैं उन पे भी लाठी चार्ज हुआ है, उनको भी शदीद ज़दकोफ्त किया गया है। हमारी मांगे जो थी बड़ी सिंपल है, जिनकी तनख्वाहें रुकी पड़ी है उनकी रुकी पड़ी तनख्वाह को वागुजार करें। जो एक्सीडेंटल केसेस हैं वो उनकी जो सैलरीज बंद है वो वागुजार करें। जिन्होंने 7 साल डिपार्टमेंट में दिए हैं उनकी फाइल्स जो हैं चीफ ऑफिस भेजी जाए ताकि सीनियरिटी हो उनकी। गाँव कदल श्रीनगर के मुकामी बाशिंदे तारीखी सूंट कुल की खस्ताखाली को लेकर नाला है। मज़कूरा नाला में कूड़ा करकट और गंदगी के ढेर जमा हो चुके हैं, जिसकी वजह से इलाके में अफूनियत फैली हुई है। मुकामी आबादी ने तशवीश जाहिर की कि गर्मियों में इजाफा होते ही ये अफूनियत मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बन सकती है। गाँव कदल की मुकामी आबादी ने इंतज़ामिया से मांग की कि मज़कूरा नाला की साफ़ सफाई की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाए। मसले तो बहुत सारे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कहीं पर ध्यान ही नहीं दे रही है। आप देख लीजिए, ये हमारा एरिया जो है गाँव कदल, बसंत बाग, बंदर बाग, ये पूरा कूड़ा करकट से भरा हुआ होता है। पहली बात तो ये है, वो कूड़ा करकट जितना भी निकलता है इन तीनों इलाकों में से वो इस दरिया में जाता है। ये दरिया आप देख लीजिए क्या हो गया, इसका क्या हालत हो गई इसकी, ये आप खुद देख सकते हैं। बस हमारी ये गुजारिश है कि ये सारा जो है ये साफ़ हो जाए तो आगे की जो नस्ल है वो सही रह सके। क्योंकि ये देख लीजिए आप, ये पानी हम पीते थे। जब मैं छोटा था तो मैं सवेरे उतरता था, शाम को मुझे घर वाले ज़बरदस्ती दरिया से चलाते थे। इतना मैं नहाता था दिन भर। मैं ही नहीं, सारी बस्ती यहाँ जितने भी लोग हैं अब बड़े हो गए हैं सारे। एक बात और, दूसरी बात ये है कि डल गेट से यहाँ तक 20 पंप लगे हैं। सारी गंदगी इसके अंदर ही जाती है। जब गेट खोलने का टाइम आता है तो जितने भी जिसका मतलब जो भी इंचार्ज है इस गेट का, उसको ये ख्याल नहीं कि मुझे अपने हिसाब से ये करना चाहिए। हमें ही उन्हें फ़ोन करना पड़ता है, ज़रा प्लीज़ उसको थोड़ी देर के लिए उसको खुला कर दिए, गंदगी सारी नीचे जाएगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उस बार आप देखिए वो जो बंद है, जितनी भी गंद है वो डालते हैं यही। कई बार हमने इनको रोका इस काम से, ये मत कीजिए ये मत कीजिए, मगर ये मानती ही नहीं है। सेरीकल्चर महकमा से वाबस्ता डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि उनकी रुकी पड़ी तनख्वाहों को जल्द अज जल्द वागुजार किया जाए। जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट और सेरीकल्चर कैजुअल डेली वेजेस फार्म के बैनर के तले से आज प्रोटेस्ट हो रहा है। रिगार्डिंग वो हमारा मेन मोटिव ये है, हम थ्रू आउट द ईयर काम कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती का आलम जो हमारे करप्ट अफसरान है वो हमें थ्रू आउट द ईयर वेजेस रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि डिपार्टमेंट में काम नहीं है। दूसरी बात यह है, जो हमारी 3 करोड़ की बजट आती है वो हमें पता ही नहीं चलता है वो कहाँ जाते हैं। हमारे कैजुअल लेबर्स अभी भी 6-7 महीनों से तनख्वाह से महरूम है। हमने भर्ती डायरेक्टर साहब से जाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती का आलम उन्होंने वहाँ हट कर दिया और वो इन ऑल दैट पुलिस हरासमेंट करने की हमारी आवाज़ दबाने के लिए की कोशिश की। लेकिन इन चीज़ों से हमारी आवाज़ दबने वाली नहीं है। हम प्रिंसिपल कमिश्नर, सेक्रेटरी एंड एडवाइज़र साहब से मोदबाना गुजारिश करना चाहते हैं कि बराई मेहरबानी करके महकमा सेहत से वाबस्ता मददगारों और साफ़ सफाई करने वालों ने आज हुकाम के खिलाफ एहतजाज किया। वो मांग कर रहे थे कि मिनिमम वेज एक्ट पर अमल दरामद किया जाए और उन्हें महकमा में मुस्तकिल किया जाए। मुजाहिरीन ने तनख्वाहों में इजाफे की भी मांग की।
तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि खबरों का ये बुलेटिन ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। इसके साथ साथ समाजी राब्ते की वेबसाइट्स यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।